हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो ना? क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड वालों, कल आप लोग का एग्जाम है। ऑल द बेस्ट आप लोग के एग्जाम के लिए। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट 16 एमसीक्यू क्वेश्चंस करते हैं जो कल आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये आपका स्पेसिमेन 2025 का है, तो चलिए जल्दी से प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन बोला गया यहाँ पे, क्या बोला गया पहला क्वेश्चन कि ऑन मई 19 2023 the president of India exercised legislative power under article 123 of the constitution. During the period parliament was in recess to promulgate the government of national capital territory of Delhi Ordinance 2023, the Hindu May 26-23। ठीक है, तो बोला गया व्हाट इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑडियंस कैन वी ऑब्टेन फ्रॉम द एबव पैसेज। एबव पैसेज से हम लोग क्या ऑब्टेन कर सकते हैं ऑडियंस के अबाउट इंफॉर्मेशन? क्या इंफॉर्मेशन? तो इट इज इशूड व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट फंक्शनिंग। इट इज इशूड जब पार्लियामेंट क्या फंक्शन नहीं कर रहा हो। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है क्या कि आपके जो बोले गए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी जो बोला गया है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बोला गया है कि गिवन बिलो आर डिटेल्स ऑफ फ्यू इंडियन सिटीजन। पर्सन है, एज इन ईयर है, डिस्क्रिप्शन है। डब्ल्यू जो है 34 ईयर्स के है और गवर्नमेंट कॉलेज के क्या है प्रोफेसर है। एक्स जो है 35 ईयर्स के है और ए जो है सिटीजनशिप ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के ले लिए। ए वाई जो है 27 ईयर्स के है और ये रिपोर्टेड स्पोर्ट्स पर्सन है। और जेड जो है 36 ईयर्स के है और साइंटिस्ट है। तो सेलेक्ट द पर्सन हु फुलफिल्स द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले वो क्या होना चाहिए? इंडियन सिटीजन होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका जो है इंडियन सिटीजन है, 35 ईयर्स के होना चाहिए, उससे एबव होना चाहिए। तो ये क्या 36 ईयर्स के है, कौन आ जाएगा? जेड, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन बोले गए अगला कि हु मेड द अमेंडमेंट विच रिजल्टेड इन द बिलो हेडलाइंस। कि ये अमेंडमेंट कौन बनाया है? पार्लियामेंट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो हो जाएंगे सी हो जाएंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, पार्लियामेंट। अगला क्वेश्चन बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया है रेसिडेंट ऑफ जोधपुर एक्स एंड वाई गॉट मैरिड इन द ईयर 2014 एंड आफ्टर 4 months ऑफ वेडलॉक पेटी फैमिली इशूड एंड आर्गुमेंट रिजल्टेड इन देयर सेपरेशन फॉर 6 years. The matter was placed before the bench of Lok Adalat Family Court, Jodhpur, wherein all efforts were made to reunite the family again. With constant efforts of counseling, parties agreed to live together and withdraw their divorce petition. Which advantage of Lok Adalat is highlighted in the above cases? तो ये क्या किया है? Works on the spirit of compromise. ये आपकी है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बोला गया क्वेश्चन नंबर 5 डिस्ट्रिक्ट जज डेस केसेज सेशन को जज जो है क्रिमिनल केसेज। डिस्ट्रिक्ट जज जो होते हैं वो क्या होते हैं? सिविल केसेज होते हैं। क्या होते हैं? सिविल। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आइडेंटिफाई द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ राज्यसभा पी कैन इंट्रोड्यूस ए न्यू ऑल इंडिया सर्विस। ये आपका करेक्ट है। और एक्सक्लूसिव पावर जो है और कैन इम्पीच द प्रेसिडेंट, नहीं। कैन नेवर बी डिजॉल्व एज ऑल, ये आपका करेक्ट है। वो अकेला डिजॉल्व नहीं कर सकते हैं। कैन इंट्रोड्यूस ए मनी बिल, ये भी गलत है। ए मनी बिल को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन पी एंड आर, मतलब कि सी वाला करेक्ट हो जाएगा। सी करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला गया है? रीड द 2 स्टेटमेंट गिवन बिलो अबाउट द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट and select option that show the correct relationship between A and R. A क्या है? assertion, R क्या है? reason. The civil disobedience movement was renewed by महात्मा गांधी। क्या assertion सही है? क्या assertion सही है? assertion सही है। The second round table conference was a failure. ये आपका फेल्यूर था, इसीलिए। तो क्या हो जाएंगे? R is the reason for A. ये आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। ऑप्शन बी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया? द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री एक्स हैज इंट्रोड्यूस ए लॉ सिमिलर टू एल्बर्ट बिल इंट्रोड्यूस्ड इन 1883 हु विल बी इम्पैक्टेड बाय द बिल। बिल के द्वारा कौन इम्पैक्टेड होंगे बता सकते हो क्या?
कौन इम्पैक्टेड होंगे? तो द जज। कौन होगा? जज। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द एरिया इन विच आनंद स्टेज हैज हैड नो वाटर सप्लाई फॉर 3 days इन स्पैट ऑफ रिपीटेड कंप्लेंट, द रेसिडेंट हैव ए मीटिंग एंड डिस्कस ए फ्यू मेथड टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम, being a follower of the belief and methods of early nationalists, which of the following method is Anand not likely to approve? तो कौन आपके अप्रूव नहीं कर सकते हैं? फॉलो द मेथड ऑफ बॉयकॉट। बॉयकॉट के मेथड को फॉलो नहीं कर सकता है, वो लाइकली टू अप्रूव। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बोला गया नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फ्लोइंग पॉलिसीज इज नॉट अलाइंड विथ आइडियोलॉजीज ऑफ द लीडर सीन इन द पिक्चर? पिक्चर में जो लीडर के वो दिखाए गए आइडियोलॉजीज के साथ जो कौन आपकी गिवन पॉलिसीज के अलाइंड नहीं है? तो क्या हो जाएंगे? होल्डिंग प्रो डेमोक्रेसी रेलिज, ये आपका नहीं है सही। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे होल्डिंग प्रो डेमोक्रेसी रेलिज। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 11 क्या बोला गया? आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट ऑफ द फ्लोइंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द मुस्लिम लीग। तो इनमें से कौन ऑड आउट है उसे हमें छांटना है। टू प्रोमोट कल्चरल एंड सोशियो इकोनॉमिक कोऑपरेशन एमंग मुस्लिम, ये आपका ऑड है, अलग है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, योर स्कूल हैज ऑर्गेनाइज्ड ए पोस्टर मेकिंग कंपटीशन ऑन द टॉपिक एजुकेशन एम्पावरमेंट फॉर गर्ल्स इन इंडिया, विच ऑफ द फ्लोइंग लीडर वुड मोस्ट लाइकली बी पार्ट ऑफ द पोस्टर? पोस्टर के मोस्ट लाइकली कौन पार्ट होंगे बता सकते हो क्या? कौन होंगे बता सकते हो क्या? 12 का ऑप्शन ज्योतिबाई फुले, क्योंकि सर वही तो एजुकेशन, वुमेन्स एजुकेशन को बढ़ावा दिए। कौन? ज्योतिबाई फुले। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया क्वेश्चन नंबर 13, रीड द डिस्क्रिप्शन एंड आइडेंटिफाई द पर्सन ही एस्टैब्लिश द फॉरवर्ड ब्लॉक एंड कॉइंड द स्लोगन दिल्ली चलो। कौन ये नारा दिए थे? तो कौन दिए थे? सुभाष चंद्र बोस। कौन दिए थे? सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया है क्वेश्चन नंबर 14 कि विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज विल नॉट बी पार्ट ऑफ दिस कार्टून? क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएंगे जापान। ऑप्शन बी हो जाएगा जापान। अगला क्वेश्चन बोला गया नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द सिटीज मोस्ट अफेक्टेड बाय अमेरिकन एक्शन इन वर्ल्ड वॉर 2। तो हिरोशिमा एंड नागासाकी जो है ज़्यादा अफेक्टेड हुए थे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग सिनारियो डिस्क्राइब द नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी? नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी नेम का सिनारियो कौन डिस्क्राइब करता है? यहाँ पे कौन डिस्क्राइब करता है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एक कंट्री मेंटेन रिलेशन विथ बोथ फैक्शंस ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एंड आपके डज नॉट टेक साइड्स। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे जो कल आपके एग्जाम में देखने को इस तरह के क्वेश्चंस मिल सकते हैं। थैंक यू।